है। यूपी में कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। मायावती ने कहा कि हाथरस कांड से सरकार कुछ सबक लेगी, लेकिन कोई सबक नहीं लिया गया। अनिला सिंह जी, इस पर जवाब देना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं अलका लांवर जी को जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने बहुत कुछ कहा, तो मैं ये बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर जो होता है ना, वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। तो आपको उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं दूंगी, परंतु आप उत्तर जो है ना, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान की तरफ से भी दे दीजिएगा। जयपुर, जोधपुर, बारह राजस्थान में कैसे बेशर्मी की हद जाने लगी। शर्म आती है आपकी महिलाओं पर। चुप रहिए। भाजपा की सत्ता में बैठी है, योगी आदित्यनाथ से पूछने की बजाय लगातार बेटियों से हो रहे बलात्कार की बजाय यहाँ राजनीति करती है। शर्म आती है आप जैसी महिलाओं को। आप ज्यादा धोखा देती है महिलाओं को। आप जैसी महिलाएं ज्यादा धोखा देती हैं। शर्म चीज क्या होती है? शर्म कीजिए। मैं तो खामोश रही, चुप रही, एक शब्द नहीं बोला जब मुझसे पूछा जा रहा था, क्योंकि आपकी बकवास नहीं बंद हो रही थी, आपका खून नहीं खोल रहा। चरित्र मुझे पता है। महिलाओं के लिए क्या किया? व्यक्तिगत जितने मर्जी आरोप लगा दीजिए आप। अजय दीप की बलात्कारी सरकार को बचा नहीं सकती है। का उत्तर देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। हाँ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। आज समझ आ रहा है भाजपा के बलात्कारी नेताओं से बेटी बचाने की, कुलदीप सिंह सेंगर से बेटी बचाने की, चिन्मयानंद से बेटी बचाने की। बलात्कारियों की पार्टी है आपकी पार्टी। शर्म आती है, कोई संवेदनशीलता नहीं है आपके पास। अलका लांवर को जवाब दीजिए। देश जवाब मांग रहा है। नहीं, देश गवानी सबने देखा। डूब मरिए चुल्लू भर पानी में, डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। आप जैसी महिलाओं की वजह से आज देश के हालात हुए हैं, जो महिलाओं के लिए नहीं बोलती है, आपकी पार्टियों को बचाने के लिए बोलती है। राजस्थान की बात तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शब्दों पर संयम रखिए। बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। लड़कियों के इंसाफ के लिए हम लड़ रहे हैं। न्यूज़ 24 की मुहिम उनकी सुरक्षा को लेकर है, उनको न्याय दिलाने को लेकर है, और ये आपस में आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या जनता सोच रही होगी? आप दोनों बहुत एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा कम शब्दों का संयम रखिए। राजनीति छोड़कर घर में बैठ। इनकी आवाज बंद करिए अगर आप मुझसे सवाल कर रही हैं तो। इनके बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी मैं यहाँ। ठीक है, एक एक करके अनिला सिंह जी, अनिला सिंह जी, मैडम मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक एक करके। ठीक है, एक एक करके। ये अच्छा नहीं लग रहा है आज, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आज। जनता देख रही है आप दोनों को, अच्छा नहीं लग रहा है। एक एक करके अपनी बात रखिए। अलका जी बोलिए। अनिला जी, मैडम मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ मैं, 1 मिनट। दोनों से अपील है, प्लीज शांति करके, शांति बनाए रखिए और शब्दों पर थोड़ा सा संयम रखिए। अलका जी रखिए अपनी बात। देखिए, उम्मीद करूंगी ये मेरे बीच में नहीं बोलेंगी, क्योंकि इनके बीच में मैं नहीं बोलूंगी। अपनी बात रखिए। इसलिए आपको आए क्योंकि आपके घर में बेटी है, एक बेटी की माँ का दर्द आप महसूस कर पाई, इसलिए आपके आंखों में माँ बैठी ऊपर मेरी बेटी नहीं, इसलिए शायद मेरा दर्द जो होगा आपसे थोड़ा कम होगा। क्या कह रही थी माँ? अरे हल्दी लगा लेने दो, लेकिन 3 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सोचा अकल और सब्र इनको समझ आई होगी, लेकिन आज बलरामपुर की बेटी के साथ भी वही हर्ष होता है। हाँ, और यहाँ हंगामा इसलिए राजस्थान की बात कर रही है। उठाइए ट्वीट, मुख्यमंत्री ने खुद जवाब दिया है। इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री बचाने का काम कर रहे हैं। इनके सोशल मीडिया ने आज बेटी की जबान दिखाई है। अरे कोई जबान कटी हुई नहीं थी, झूठ मीडिया में फैलाया जा रहा है। ये देखो कैसे बयान दे दिए, बेटी शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरी है। ये कहते हैं कि बेटी के साथ बलात्कार, आज भी इसी बात पे ये सारी खबर छूटी है। तो क्यों मुआवजा दिया जा रहा है? क्यों सरकारी नौकरी दी जा रही है? क्यों घर दिया जा रहा है? ताकि मामले को पूरी तरह से दबा दिया जाए। बलरामपुर की बेटी को क्या मुआवजा मिलेगा? बलरामपुर की बेटी को सरकारी नौकरी, सरकारी घर देंगे? किस किस को सरकारी नौकरी और घर देंगे? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। मैं बीएसपी की बहन जी से भी कहती हूँ, सुबह उठी तो उनका खून खोल कर, लेकिन बहन जी का खून सिर्फ घर में खोल रहा है। पीड़ित परिवारों को रुपया नहीं चाहिए, उन पीड़ित परिवारों को रुपया नहीं चाहिए, उन पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सरकार से कोई ऐसी आर्थिक सहायता। उनको अपनी बेटी वापस चाहिए, उनको अपनी बेटी वापस चाहिए। मुख्यमंत्री क्या दीजिए इन्हें, ये वायदा करती है कि सरकार योगी आदित्यनाथ एक ट्वीट करके कहेंगे कि हम 3 महीने 6 महीने के अंदर फास्ट में मामला चलाकर स्वास्थ्य के तक को पकड़ाएंगे। नहीं कहेंगे, क्योंकि बचाने वाले ये लोग हैं। चिन्मयानंद, जो कुलदीप सिंह सेंगर, बलात्कारियों से इनकी पार्टी। प्रधानमंत्री कह रहे बेटी बचाओ, समझ आ रहा है बलात्कार भाजपाइयों के नेताओं ने अपनी बेटियां बचाने।
रही है, कोई जानकारी नहीं है। आप जैसे बरसाती मेंढक जो है ना, एक दल में नहीं, अलका लामा जी, अनिला सिंह जी, आज मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकती मैडम, ये बहुत हो गया है टीवी पर। आज बहुत गंभीर मुद्दे पर मैं चर्चा कर रही हूँ, बहुत गंभीर मुद्दे पर। बेटियों की बात कीजिए ना, इंसाफ की बात कीजिए, जरा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, कहां पर कमियां हैं उनको उजागर कीजिए, उनको भरने की कोशिश कीजिए, तब जाकर इंसाफ मिलेगा। ऐसे एलिगेशन लगाएंगे, जनता देख रही है, उनको और दुख पहुंचेगा, पीड़ित परिवारों को और दुख पहुंचेगा। अनिला सिंह जी, मैं एक सवाल पूछती हूँ, उसके बाद अनुराग भदौरिया जी मैं आपके पास आऊंगी। ये पुलिस इतनी भाग क्यों रही है, ये पुलिस इतनी जल्दबाजी में क्यों है? सीएम ने कहा कि मुझे खेद है जिस तरीके से आधी रात को अंतिम संस्कार किया गया, वहीं प्रशासन कुछ और कह रहा है, ये पुलिस इतनी जल्दबाजी में क्यों है? क्या कोई दबाव है पुलिस पर? छुपाना चाहते थे, एविडेंस छुपाना चाहते थे। भाई कौन सा एविडेंस? पोस्टमार्टम हो चुका, वो भी दिल्ली में पोस्टमार्टम हुआ, दिल्ली के डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, कौन से एविडेंस की बात कर रहे हैं? अभी ये कहा जा रहा है कि भाई रात में क्यों दाह संस्कार किया गया, परिवार वाले चाहते थे कि बच्ची को उनके घर लाया जाए। मैं लगातार ये कह रही हूँ कि ठीक है, जो पीड़िता का परिवार कह रहा है, मैं उनके साथ खड़ी हुई हूँ, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, और एसआईटी को उत्तर देना पड़ेगा, वहां के पुलिस प्रशासन को, कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि आपने जो है अपनी तरफ से दाह संस्कार की पहल की। हो सकता है कि एक नहीं, मैं आपको 10 उदाहरण यहां पर दे देती हूं, जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी ना क्रिएट हो जाए कि पता चले फायरिंग भी हो गई और उसमें और लोग मर गए, उसको अवॉइड करने के लिए इस प्रकार से किया जाता है। मुझे एक मिनट रोकना पड़ रहा है अनिला जी, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। राजस्थान के बाना में 2 नाबालिगों से गैंग रेप हुआ है। यूपी ही नहीं, राजस्थान से भी रेप की घटना सामने निकल कर आ गई। देखिए, ये घटनाएं हिला रही हैं और सवाल खड़े कर रही हैं। यहाँ के बारा जिले में 2 नाबालिग बहनों के साथ हैवानियत की गई, गैंग रेप किया गया है। आरोप ये लग रहा है कि पहले दोनों नाबालिगों का अपहरण किया गया, उनको किडनैप किया गया, फिर 3 दिन तक रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी कोटा, जयपुर और अजमेर ले गए, जहां दोनों बहनों से बारी बारी से 3 दिन तक बलात्कार किया है, ऐसी हैवानियत की है। वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने छोड़ दिया है। फिलहाल नाबालिग लड़कियों को सखी केंद्र भेजा गया है, और इस पर मैं अलका जी आपसे जवाब लूंगी। अभी यूपी की बात हो रही थी, देखिए राजस्थान में कैसी हैवानियत की गई है। छोड़ दिया, अलका लामा के मुंह में टाइप लग जाएगा। मुख्यमंत्री खामोश नहीं है, ट्वीट किया है और बोले हैं। पढ़ रही हूँ जो उन्होंने लिखा है, हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ट्वीट है। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के बारा में हुई घटना को हाथरस की घटना से कंपेयर किया ठीक है, राजस्थान का जिक्र नहीं कर रही है, लेकिन पूरी जानकारी इस पर ले लीजिए। राजस्थान में क्या हुआ है? केजे श्रीवत्सन जुड़ गए हैं। केजे श्रीवत्सन, राजस्थान में भी हैवानियत हुई है, 3 दिन तक बहनों के साथ बलात्कार किया गया है। क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रही है पुलिस, क्या कर रही है वहां की सरकार? जी देखिए, पुलिस की जांच की जो प्रणाली थी इस पूरे मामले में पहले दिन से ही संदेहास्पद रही थी, क्योंकि पिता की यदि बात माने इन बाधित लड़कियों के पिता की, तो उनका कहना था कि वे पुलिस थाने गए, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, जबकि उन्होंने बार बार वे कहते रहे कि उनकी बेटी का किडनैप हुआ है। पुलिस ने सादे कागज में शिकायत ले ली। 3 दिन तक जो किडनैप करने वाले लोग थे, जयपुर, अजमेर और कोटा तक ये घूमते फिरते रहे लड़कियों को लेकर, किसी की नजर इन पे नहीं पड़ी, और न ही पुलिस ने कहीं भी किसी नाके पे या टोल पे इनकी कोई जांच हो पाई कि इस तरह से भी कुछ घटना हो रही है, किसी का कोई अपहरण करके भी ले जा पा रहा है। अब पुलिस ने कोटा के रेलवे स्टेशन के पास से एक सुनसान जगह से इन लड़कियों को तो बरामद कर लिया था 2 दिन पहले, लेकिन उसके बाद जो इस घटना के 4 आरोपी थे उसमें से केवल 2 को पकड़ा, और 2 को पकड़ने के बाद इन लड़कियों के जब बयान लिए गए थे तो उनको भी छोड़ दिया, क्योंकि लड़कियों ने पहले अपने बयान में कहा था कि उनके साथ कोई दुष्कर्म की घटना नहीं हुई है। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने 164 के बयान में लड़कियों ने साफ तौर पर कहा कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया है, उन्हें अगवा कर 3 दिन तक जयपुर, जोधपुर और कोटा के अलग अलग जगहों में उनके साथ दुष्कर्म किया गया। तो अब सबसे बड़ी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी ट्वीट आया है। वे भले ही इस घटना का, बारा की घटना का हाथरस से कंपेयर करने को निंदनीय बता रहे हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि मेडिकल हो चुका है इन लड़कियों का, जिसमें कहीं भी दुष्कर्म की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यदि अभिभावकों को कोई समस्या है, जांच प्रणाली से कोई नाराजगी है, दुख इसी बात का है कि पहले तो स्थानीय पुलिस साथ
साथ नहीं देती तो इंसाफ कैसे मिलेगा? अनुराग भदौरिया सर, मैं आपके पास आ रही हूं। पुलिस पर यकीन होता है, सबसे पहले एक लाचार, कोई गरीब, कोई पीड़ित सबसे पहले पुलिस के पास जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करूं, राजस्थान की बात करूं या महाराष्ट्र की बात करूं, पुलिस कहीं पर भी साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है। कैसे इंसाफ मिलेगा? पुलिस के ऊपर होती है सबसे पहली जिम्मेदारी। जिम्मेदारी तो पुलिस के ऊपर है, बिल्कुल सर चलेगी। जिम्मेदारी सरकार की होती है ना। लेकिन आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की कौन सी महिला नेता है? आप भी अच्छी तरह जानती है, नाम लेने की जरूरत नहीं। इतनी बड़ी बड़ी महिलाएं नेता हैं, उत्तर प्रदेश से भी इलेक्शन लड़ चुकी, जीत भी गई। किस महिला नेता ने इतनी बड़ी घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 2 दिन में 16-17 घटना हुई। कितनी बार उन्होंने ट्वीट किया या उस वहां जाने की उन्होंने कोशिश की कि जाए पीड़ित परिवार से मिलवाए, इसीलिए उनको थोड़ी जिताया है। इतनी अच्छी अच्छी बातें करती थी, आज जीत गई। महिला के साथ ही नहीं खड़ी है, महिला की बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है, वो योगी सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रही है। तो हमें इस बात का दर्द होता है कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं अब महिलाओं के साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही हैं? ऐसा क्या है, हर जगह राजनीति चलेगी क्या? कम से कम कुछ जगह तो राजनीति मत कीजिए। इतनी अच्छी आप बात किया करती थी पहले, जब तक आप सत्ता में नहीं थे। अब सत्ता में आ गई तो मैं इसलिए दुख इस बात का होता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, सत्ता पाने की राजनीति करती है। धर्म का नाम का होगा तो देखिए अभी कैसे बातें करने लगेंगे। जाति का धर्म का नाम अनुराग भदौरिया जी, तो किस बात का भी होता है कि जब सत्ता में रहते हैं तो बड़ी बड़ी बातें और दावे करते हैं सरकार में, और जैसे ही विपक्ष में आते हैं तो सारी कमियां नजर आ जाती है, भूल जाते हैं अपनी जिम्मेदारी। मैं लौटूंगी और इस पर अनिला सिंह जी से जवाब भी लूंगी साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।